जय हिंद साथियों। आज का हमारा लेसन है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो आइए इस लेसन को पढ़ते हैं। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, यूजुअली नोन एज डॉक्टर APJ Abdul Kalam, was the 11th president of India from 2002 to 2007। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, सार्वजनिक तौर पर जिन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, भारत के 11वें राष्ट्रपति थे सन 2002 से सन 2007 तक। APJ अब्दुल कलाम was born on 15th October 1931। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। Although he was born in a poor family, यद्यपि उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, he was an exceptionally brilliant child। वो असाधारण तरीके से मेधावी बच्चे थे। His father जैनुलाब्दीन was a boat owner who ferried Hindu pilgrims at the रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक थे जो हिंदू यात्रियों को रामेश्वरम मंदिर, जो कि तमिलनाडु में है, में नाव से ले जाते थे या नाव से पार कराते थे। फेरीट हमारी होती है नाव से पार कराना, पिलग्रिम्स मतलब यात्री। हिज फादर वाज आल्सो एन इमाम एट द लोकल मॉस्क एंड हिज मदर आसियामा वाज ए हाउसवाइफ। उनके पिता एक लोकल मस्जिद में, एक स्थानीय मस्जिद में इमाम भी थे और उनकी माता आसियामा एक गृहिणी थी। ही स्टार्टेड वर्किंग एट ए यंग एज। उन्होंने छोटी उम्र से ही काम करना प्रारंभ कर दिया था। ही स्टार्टेड उन्होंने प्रारंभ कर दिया था वर्किंग काम करना एट ए यंग एज, छोटी उम्र से ही। ही सोल्ड टेमारेंट सीड्स एंड न्यूज़पेपर्स टू सपोर्ट हिज फैमिली। वो इमली के बीज और समाचार पत्रों को बेचा करते थे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़पेपर और इमली के बीजों को बेचा करते थे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। रामेश्वरम प्रारंभिक स्कूल में, प्रारंभिक विद्यालय में अपनी स्कूलिंग को पूरी करने के बाद कलाम वेंट टू अटेंड संत जोसेफ कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली। कलाम संत जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में गए। द कॉलेज वाज एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। जो कॉलेज था वो क्या था? एफिलिएटेड था, संबंधित था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से। फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स इन 1954, जहाँ से उन्होंने स्नातक की डिग्री फिजिक्स में प्राप्त की सन 1954 में। जहाँ से उन्होंने सन 1954 में स्नातक की डिग्री किसमें? फिजिक्स में प्राप्त की। ही
स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में MIT भी कहते हैं। ही स्पेशलाइज्ड, उन्होंने विशेषज्ञता हासिल की इन एरो इंजीनियरिंग में फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट, कहाँ, मद्रास इंस्टीट्यूट से, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने क्या, एरो इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की। डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। ही वाज मेड, वो बने, द चांसलर मतलब कुलाधिपति या सचिव, ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के वो कुलाधिपति बने। ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में हम DRDO भी कहते हैं। ही वर्कड, उन्होंने काम किया, इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में, जिसको हम शॉर्ट में DRDO भी कहते हैं। इन 1958 कब काम किया था, 1958 में इन्होंने जो है DRDO में काम किया था। एंड देन ज्वाइंड इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO इन 1963, और तब भारतीय उपग्रह अनुसंधान संगठन को सन 1963 में ज्वाइन किया। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट एंड आल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है टू इंडियन सैटेलाइट में एंड आल्सो इन मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO, और DRDO के मिसाइल प्रोग्राम में भी। तो उनका कहाँ उन्होंने, उनका महत्वपूर्ण योगदान इंडियन सैटेलाइट और मिसाइल प्रोग्राम में भी रहा है। DRDO का जो है वो मिसाइल प्रोग्राम कहाँ का था, DRDO का। एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV थर्ड के प्रोजेक्ट निर्देशक के रूप में ही कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 टू इंजेक्ट रोहिणी सैटेलाइट इन नियर अर्थ ऑर्बिट। SLV का मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उपग्रह को प्रक्षेपित करने का वाहन। ही कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने योगदान दिया, टू द डेवलपमेंट, विकास में, एंड मैनेजमेंट, और प्रबंधन में, ऑफ इंडिया के फर्स्ट इंडिजीनियस, मतलब पहले इंडिजीनियस स्वदेशी सैटेलाइट उपग्रह को, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि उपग्रह को प्रक्षेपित करने के वाहन में को, टू इंजेक्ट करने में, रोहिणी सैटेलाइट को जो है, रोहिणी जो उपग्रह है उसको कहाँ, इन नियर अर्थ ऑर्बिट, जो पृथ्वी की कक्षा है उसमें स्थापित करने के लिए, किसको, रोहिणी सैटेलाइट को स्थापित करने के लिए इन्होंने महान योगदान जो है उसमें दिया था। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल, उनका महान योगदान, उनका ग्रेटेस्ट महान कंट्रीब्यूशन योगदान वाज था
इन द फील्ड ऑफ मिसाइल्स, मिसाइल्स के क्षेत्र में उनका एक महान योगदान था। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स वीर डेवलप्ड बाय हिम। तो कौन कौन मिसाइल? अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाइल उनके द्वारा डेवलप्ड किए गए थे, विकसित किए गए थे। ही इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। वो भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। वो तो मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं और फॉर हिज वर्क और उनके काम के लिए ऑन द डेवलपमेंट, विकास के, किसके? बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के विकास के लिए भी जो है जाने जाते हैं। बिसाइड बीइंग ए ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान साइंटिस्ट होने के बावजूद या उसके अतिरिक्त, ही वॉज ए ग्रेट राइटर टू, वो एक महान लेखक भी थे। ही हैज़ रिटन मेनी बुक्स सच एज विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020। ही हैज़ रिटन, उन्होंने लिखा है, मेनी बुक्स, बहुत सी किताबें। वो किताबें कौन कौन सी थी? विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। और एक किताब ये भी लिखा था, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। हिज एडवाइस टू द यंगस्टर्स ऑफ द नेशन वाज टू ड्रीम ड्रीम ड्रीम। जो राष्ट्र के युवा हैं उनके लिए उनकी क्या सलाह थी कि ड्रीम ड्रीम ड्रीम, स्वप्न देखो, स्वप्न देखो, स्वप्न देखो। क्या था? मतलब कि स्वप्न आप देखिए। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म्स इनटू थॉट्स, जो स्वप्न है वो क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म्स हो जाते हैं, बदल जाते हैं विचारों में। एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, और विचार से ही जो है, विचार का ही परिणाम होता है कि हम बाद में उस पर एक्शन लेते हैं। इन्होंने क्या कहा? युवाओं के जो है, राष्ट्र की युवाओं को इन्होंने संदेश दिया कि एक सलाह दी कि आप जो है स्वप्न देखो, क्योंकि अगर आप स्वप्न देखोगे तभी तो वो ट्रांसफॉर्म होगा, तभी तो वो स्वप्न जो है, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलेगा इनटू थॉट्स, विचारों में। और विचार किस में? जब विचार बदलेंगे तो आप क्या करोगे? उसका परिणाम होगा कि आप एक्शन लोगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विथ पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997। भारत सरकार ने उनको सन 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, भारत रत्न और इंदिरा गांधी अवार्ड, जो कि इनको राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सन 1997 में मिला था, ये भारत सरकार ने दिया था। इतने टाइप को इनको जो अवार्ड है
उससे भारत सरकार ने इन्हें सम्मानित किया था। डॉक्टर कलाम पास्ड अवे ऑन 27 जुलाई 2015 while delivering a lecture at the Indian Institute of Management IIM in शिलोंग। डॉक्टर कलाम 27 जुलाई सन 1915 को जब वे शिलोंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक स्पीच दे रहे थे, एक भाषण दे रहे थे, तब उनकी जो है मृत्यु हो गई। द होल वर्ल्ड वाज शॉक्ड एंड सैडेंड बाय द सडन एंड अनटाइमली डेथ ऑफ द सिंपल हम्बल एट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम्स। द होल वर्ल्ड वाज शॉक्ड, पूरा संसार शॉक्ड था, एंड सैडेंड और दुखी था, बाय द सडन एंड अनटाइमली डेथ ऑफ द सिंपल हम्बल एट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम्स। अचानक और अनटाइमली, बिना समय के मृत्यु के, ऑफ द सिंपल, उस साधारण, हम्बल, विनम्र, एट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन, कि उस जो है महान आदमी की, अपने समय के उस महान आदमी की जो मौत है, उसकी अचानक मौत होने के बाद में सारा जो संसार है वो शॉक्ड हो गया था। इफ़ यू वांट टू शाइन अ सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले आपको सूरज की तरह जलना होगा। इफ़ यू वांट टू शाइन, यदि आप चमकना चाहते हो, ए सन, एक सूरज की तरह, फर्स्ट, पहले, बर्न, जलना पड़ेगा, लाइक ए सन, एक सूर्य की तरह। तो साथियों, आप लोगों को ये लेसन समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।